से 100 कोना कोना पे मारे हैं। फिर पिता भाई आधा से का पहले ही बोल दिया था कि जब तक बड़े पिता आकर ऑर्डर नहीं देता एक भी फल नहीं मिलेगा। लेकिन आधा चोरी से फल तोड़ कर भागने का फल तोड़ करके भागने की कोशिश किया। फल तोड़ करके जब भागने का कोशिश किया आधा से, तो तुझे मंत्री द्वारा खबर मेरे पास भिजवाना चाहिए। तू तो बड़ा भाई है, समझदार है, लेकिन फिर भी तूने इस पर छोटा भाई पर कैसे हाथ उठाया? पिता सुने, जब ये काल छवड़ी पर हाथ उठ चुका है तब जैसा अधिकार आपका राष्ट्रपति पर है, उतना अधिकार मेरे पिता का तेरा बाप अभी तक ठासर को सामने बोल नहीं सका है और उसका बेटा आज बोलने आज यही भदैया पेड़ के कारण सारे किला में इतना घटना घट चुका है। आज ये भदैया पेड़ नहीं रहेगा, नहीं कोई दुश्मन है रहेगा। बिना कसूर का या बगीचा में आकर भरे हुए तूने रखवाली किया जैसा ही तू बोला था। तेरे बातों का पालन करते हुए ब्रह्मा में सब था, लेकिन तूने आकर छंद का हाथ उठाया। जब तूने बोल के गया था कि जब तक ये बगीचे के अंदर भाई यहाँ करके तुझे आदर नहीं दो तब तक ये भी इंसान तो क्या काट पक्षी ना खा सके। भाई चाल लगा करके ये भदैया पेड़ की रखवाली करता था, लेकिन आधा को भेज करके ये अच्छा नहीं किया। बगल में कोई है तो मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि जब तक ये मैं अपने बड़े पिता सारा फिर को बंद नहीं करता तब तक अब तुझे कोई बचा नहीं सकता। साला को बड़े पिता कहना पाप है, साला बड़े पिता लायक नहीं है। मैं याद रहा हूं ये समय शब्द भले मैं पिता टोहर का पास चलता हूँ और पिता देश के पास कैसे ये साला फिर 400 सीख मरेगा। निकल बड़ी पर्दा नहीं कर दिया तो मेरा मैं बड़े पिता को कदापि नहीं छोड़ूंगा। यहाँ से अपने पिता टोहर सिंह के पास चलता हूँ। आपने अगर वाही दे दिया हो, लेकिन ऐसी खुलबाग में ना कोई खबर ना कोई पता आया है। भदैया पेड़ को कैसा खबर है? बेटा झगड़ू ने वही लिया है, बेटा झगड़ू की क्या समाचार है? लेकिन बैठे उसने देखता हो उसका बाद देखा पिता को मारने की
तो धरती के पास आया हूँ। सबसे पहले प्रणाम बताता हूँ, उसका बाद बेटा झगड़े से बोली पिता जी। ऐसे तब ऐसी बगीचा को समाचार बताइए तो कैसा समाचार है। पिता श्री, ये समाचार कहने से पहले आपसे मैं एक सवाल करता हूँ। क्या आप ये बताइए कि राजधानी का दल शासन सिंह का हिस्सा है और चौधर सिंह का देखिए बेटा झगड़े से ऐसे में दोनों भाई का हिस्सा है, लेकिन आप समाचार बताइए जिस बगीचा को अंदर कैसा समाचार है। ये समाचार तो वो समय बताऊंगा जब जवान सालों में 400 सिंह को सर से बाहर झगड़े से ऐसे समय आपको बहुत भरोसा देखता हो, ऐसे कारण क्या है। कारण यही है जिस समय यह भगैया पेड़ को रखवाने के लिए दोनों भाई मिल करके ये काल छाल कर दिया था। क्या नहीं झगड़े से उस समय बड़े पिता चाचा सिंह ने बोला था कि बेटा झगड़ो, जब तक मैं आकर के तुझे ऑर्डर न दो तब तक इंसान तो क्या काग पंछी को भी बजाना। क्यों नहीं झगड़े से मैं दोनों भाई अपने राय विचार से ये फल उगरवाही दिया है आपको। चल है, लेकिन अचानक आल्हा सिंह को भेजा। मैंने समझा चल है सिंह इस वक्त बालक है, हो सकता है छुपा कर फल खा करके राज सोनी का जगह अपने पिता को नाम पर फल लेने के लिए आया है। अच्छा भाई अल्लाह सिंह को फल नहीं दिया, 5 फल मांगने के लिए आया था। जब मैं बगीचे में घूम रहा था, लेकिन अल्लाह सिंह ने चोरी छुप से वो भगैया पेड़ से 5 फल तोड़ करके अचानक उन्हें भागने लगा। मैंने पीछा करके पकड़ लिया और अल्लाह सिंह को अच्छी तरह से पिटाई किया। ये अल्लाह सिंह रोते रोते अपने पिता फिर चाचर सिंह के पास गया। वहां उसे अपने पिता का सराया और काल झगड़ को बगीचे के अंदर मार ऐसे जब बेटा आल्हा को तब ऐसे घुलवाल में पिटा किया, क्यों है पिता? ऐसे आगे क्या हुआ। पिताजी वो अल्लाह सिंह को रोना देख करके पिता मिलकर सोची बगीचे को लायो और काल छड़ को मार मार कर बेहोश कर। क्या ये भैया जासर सिंह ने आपको पिटाई किया बेटा। क्यों है ऐसे आगे क्या हुआ। पिताजी रे उसी समय ये काल झगड़ प्रतिज्ञा किया है कि जब तक वह सारा फिर चाचर सिंह को सर से भरा न कर दो तब तक शरीर में 4 चढ़ेगा। नहीं नहीं बेटा, ये कदापि नहीं हो सकता है। ये बड़े भैया आजाद सिंह बहुत प्रेम को चंडाल है, तो ऐसा अपनी जवान पर नहीं लाइए पुत्र। पिताजी रे आप ये समझ लिए कि सारे खिलाफ अगर चाचर जिंदा रहो तो काल झगड़ नहीं, अगर काल झगड़ जिंदा रहो तो सारा पिता बेटा लेकिन मेरे पिता है आप पर गोला चलाया, उस बातें की छोड़ो और अपने परिवार के जाकर होकर भाई करोगे पुत्र। पिताजी रे मैं प्रतिज्ञा कर चुका हूं, आप एक समय जब मेरा पिता है तो चाचर सिंह का
सर से थर अलग कैसे होगा वो उपाय मुझे चाहिए। नहीं नहीं झगड़े से ये मेरे बचत को पालन करे पुत्र। ये सामने बाप ने किला में ये भाई आजाद सरसी को मुकाबला करने वाला कोई नहीं है। अब तुम कैसे मुकाबला कर सकता है पुत्र? पिताश्री यानी अपने पुत्र को छोड़ करके अपने भाई का पैर खिलाता है। नहीं नहीं पुत्र, ये बड़े भैया पिता को समान होता है, लेकिन उसका मुकाबला करने वाला दुनिया में कोई नहीं है। उससे मुकाबला आप कैसे कर सकता हो? छोड़ो बातें को। पिताश्री अगर आज एक ही फैसला करना है तो रास्ता है, आपको सिर्फ एक रास्ते पर जाना है। बोलिए भाई चाहिए या पुत्र चाहिए? बेटा बबुआ सुन दे जागरो रे पिताश्री ये दो रास्ते हैं, अगर भाई चाहिए या पुत्र चाहिए। पालन करो। ये बड़े भैया बड़े पिता है, हम तो पिता समान हम रहेगा। पिताश्री ये आप छोड़ने करते हैं। ही प्रभुकाच इंदलते ही लगे छै भाया जागरो रे जागरो से ये मेरे भैया हमको चढ़ा है। वो शाला बिल चाचा जी को छोड़ने जाता हूँ। पिताश्री ऐसे बोल काल छोड़ने जाना बचाओ, वो जीवन में बच सकता है। ही प्रभुके ही चंगल बेटा लगे भैया रास्ता बोलिए। भाई तुझे एक सवाल पूछता हूँ, शेर को और मेरा में जवाब चाहिए। पुत्र चाहिए या भाई चाहिए? बेटा वो सारे कहानी पर छोड़ो और प्रेम को चंडाल भैया है, उसका साथ मुकाबले कामनो बामनो किला में कोई नहीं कर सकता है। पिताश्री अगर आप आज ये काल छड़ का ये उपाय नहीं बताया तो आज राजधानी के अंदर तुम्हारे सर में ये काल झगड़ा अपना सर काट कर चल रहा। नहीं देखो देखो ऐसा नहीं करो। मैं अपने बड़े भैया दास सर को भेद आपको मैं बताने चलता हूँ। पिताश्री क्या सर सिंह को मारने का भेद बताता है? क्यों नहीं बेटा झगड़ो?
क्या है पिता से? देखिए पुत्र, आज अगर नहीं मानता है तो कान खोल कर सुनो। जैसराज सौरी को यंत्र में ये मुझे भाती रुदल सेक पैदा लिया, उससे अब तो अपने बड़े पिता को पास चले जा। उसका कहना, मेरे पिता जो मेरा से जो गलती हुआ वो गलती आप क्षमा कीजिए। पिता से यार मुझे पिता चाचा जी के पास फिर दोबारा जाना पड़ेगा। क्यों नहीं? और जो भी गलती हो है उसे क्षमा मांगना पड़ेगा। क्यों नहीं पुत्र? और उससे आगे क्या करना होगा? लेकिन ऐसे जात को उसका वहां बोला तो आज सूर्य को अंदर में रुदल सिंह पैदा लिया, उसका उत्सव भोज भाई छठियार की भोज मैं करूंगा। अच्छा, लेकिन अगर नौता जो अगर वहां पर मान लेगा तो बड़े भैया डॉक्टर से गए काबरे बाबरे किला में लोहा को डांचने में बहुत तेज है। चल है अगर जबकि भोज खाने के लिए आएगा ऐसे समय आप बताएंगे। जो देखिए बड़े पिता, मैं बहुत अपने भाई रुदल के लिए मैं अपनी चंद्रहास बना के लाया हूँ, लेकिन बड़े पिता ये जांचे इसको अगर कच्चा है और काट। पिता से आपका कहना यही है जब पिता फिर चाचा सिंह को मारने के लिए दोबारा उसको चरणों में जाना पड़ेगा। क्या नहीं? कल छोड़ कर गलती मानना पड़ेगा। क्या नहीं? जब वो बात को मान जाएगा तो मैं बोलूंगा जो मेरा भाई रुदल सिंह का जन्म हुआ है उसके उद्घाटन में मैं भोज करना चाहता हूँ। बहुत से दावत देकर अपनी बहन की ओर आ जाऊंगा। जब ये दावत स्वीकार करेगा, जब मेरा पास वो दावत खाने के लिए आएगा, उस समय मैं ये बोलूंगा कि रुदल सिंह के लिए मैंने लोहा मंगा के रखा हूं। चला बड़ा पिता, ये लोहा को जांच करती है, उसका बाद खत्म होगा। जैसे ही वो लोहा जांच करेगा वैसे ही साला मिर्जा सिंह को सबसे वैसे अगर जब जिससे लोहा जांचने लगेगा उसका सर पर पिता सुने, मैं सारे बात समझ गया। आप यहाँ से बाहर की ओर जाइए। मैं यहाँ से बड़े पिता जासर सिंह को पास क्या करेगा? यहाँ से वो साला जासर अब तुझे कौन पाप बचाएगा? अपना चाल नवाज चलेगा। ऐसे में मैं अपने बड़े पिता जासर सिंह के पास चलता हूँ। पहले क्षमा मांगना है, उसका बाद दावत देना है, उसका बाद सारे को बलि प्रदान करना है। मैं यहाँ से बड़े पिता फिर जासर सिंह के पास चलता हूँ। आ रहा पिता जासर, आ रहा है, काल झगड़ा रहे, काल बरकरार रहे। घर जाना, मैं यहाँ हूँ।
ऐसा ही होना चाहिए। टमाटरलाल, इस बार मेरे दाढ़ी ओरियल का मालिक को बुला कर ले हरा मजा पे हरा पत्नी को फौरन बुला कर ले नारी इस समय राजसौरी के अंदर बहुत बड़ा घटना घट चुका है। देखो बेटा भागो भेजे झगड़ू के पास, लेकिन उसको 5 फल नहीं दिया। झगड़ू ने सर से कोड़ा बेटा वहां पर मारा। जब बेटा आल्हा सिंह मेरे पास आया तो बाद में झगड़ू को मारा और ये भदिया पेड़ को काट करके अपने पास लेकर के आ गया। नारी इस समय इस राजसौरी के अंदर झगड़ू को जो मारा हो सकता है झगड़ू के पास अगर अच्छा बुद्धि होगा तो मेरे बातों को समझेगा, अगर नहीं होगा तो ये झगड़ू जाने और झगड़ू का काम जाने। इस बात मैं तुम्हारे पास यही सूचना देने के लिए आया हूं। किनारे छोटा सा बालक है। हाँ चाचा। इस बालक को इस समय अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। चलो आल्हा सिंह को साथ, हम दोनों व्यक्ति भी इस बच्चे को साथ हमेशा रहेंगे। बोलो नारी। हमारा अभी डाला से साथ रहेंगे। क्यों नहीं? ठीक है सरकार। चलो चलिए सरकार। टमाटरलाल इस समय तुम खड़े ड्यूटी पर जाओ। अगर कोई कहीं से आए तो फौरन खबर करवा दो। बड़े पिता जासर सिंह को भारत दिखा चुका हो, आवाज लगाता हो, देखता हो दरबार में कोई है कि नहीं। अरे दरबार में कोई है? ओ बहादुर, क्या मुझे नहीं पहचानता है? जाओ मेरे बड़ा पिता फिर जासर सिंह को बुला। क्या है? महाराज अरे क्या हुआ तो? कहानियां काल झगड़ू ये लगा। जी महाराज। इस समय झगड़ू मेरे बाहर तक आया है। जी महाराज गजब भेंट करबे। चलो बुला के ले। एकदम महाराज। सबसे पहले बोलिए बोला के भेंट कर। क्या है? सबसे पहले भाई बड़े पिता जासर सिंह को प्रणाम बजाता हो।
अपने खाने के लिए फल मांग रहा है। बड़े पिता को वहां पर माँ ने आल्हा को फल ले दिया। आल्हा चोरी छुप से फल लेकर भागा। उसी को कारण माँ ने आल्हा को मारा। आल्हा रोते हुए बड़े पिता जासर सिंह को पास आया, लेकिन बड़े पिता जासर सिंह बगीचे में जाग कर काल झगड़ू का साथ साथ देखो इस समय मुझसे जो भी गलती हुआ है माँ, मैं इस वक्त बड़े पिता को पास क्षमा मांगने के लिए आया हूँ। देखो काजल, जब बड़े गलती कर देता है तो बड़े को धर्म होता है, उसे छोटे को माफ कर देना चाहिए। जो हुआ है बातों को भूल जाओ। लेकिन बड़े पिता मैं कल जोड़कर विनती किया, बदलाव भी किया, लेकिन एक बार भी काल झगड़ू का सिर्फ बात नहीं किया है। मैं स्वामीनाथ से बात भी करती हूँ ना ना कहा झगड़ू आपको प्रणाम किया तो क्या कहा झगड़ू को आशीर्वाद नहीं दी ना? नारी कैसे आशीर्वाद दे सकता उसे जो अपने छोटे भाई पर इतना छोटे भाई पर सौ कोना बदल पे बरसाया, कैसे उसे माफ कर सकता हूँ बता? ना कहा झगड़ू आपसे छोटा और बेकार उससे भी छोटा, और मुझसे मार दिया तो आपको फर्ज बनता है आप उसे माफ कर दीजिए ना। नारी अगर समझ तो कहती है तो ठीक है, अरे कुछ भी है तो झगड़ू मेरा भतीजा है, क्यों नहीं समझा? बेटा समान है, जो सबसे बड़ा बेटा इस समय झगड़ू कहलाता है। मैं स्वयं से बात करता हूँ। झगड़ू बोलिए बड़े पिता। बेटा इस समय जो भी तुमने गलती किया है उस गलती को ये पिरचाल से रस्सी इस समय तुझे क्षमा करता है। पिता से मैं आपका पास बहुत से हृदय से क्षमा मांगने आया हूँ। पिता से बोलो बेटा। आल्हा सिंह ने बताया कि भैया आज दोनों भाई का एक छोटा सा भाई जन्म लिया है। क्यों नहीं? उसको नामकरण मुदल सिंह रख दिया है। पिता से नहीं, आज मेरा भाई का जन्म हुआ है। एक बार अपने भाई रुदल सिंह को मैं अपने गोदी में लेना चाहता हूँ, अपने भाई रुदल सिंह को सुरक्षित रखना चाहता हूँ। और मेरा भाई कैसा बलवान है, आगे चलकर क्या कर सकता है, वो तो भविष्य की बात सारे पंडित ही बता सकता है। क्यों नहीं बेटा? अरे सबसे बड़ा भाई का फर्ज होता है जो छोटा भाई हो उसे बेटा की समान पालना चाहिए, बेटा की समान उसे देखभाल करना चाहिए। झगड़ू क्यों नहीं पिता? सबसे बड़ा भाई है तू, बड़े भाई का फर्ज और पिताजी का फर्ज भी तुझे निभाना है, क्योंकि बड़े भैया एक पिता का समान होता है। ठीक है, इस समय तो अपने छोटे भाई को गोदी में लेने के लिए जाता है। क्यों नहीं पिता से? इस समय बस तुझे मिलेगा नारी। बस गोदी लूंगा, अपने भाई को बस में तो बस मैं सूरत देखूंगा कि मेरे भाई रुदल सिंह का कैसा सकल। बस झगड़ू के पास उसके गोदी में युद्धल सिंह को हवाले करो। एक बार मुझे अपने छोटे भाई को मुझे गोदी में दबा बादल बादला
मैं अपने छोटे भाई को इस बात में सूरज देख चुका हो। माँ, मेरे छोटे भाई को संभाल के रखना ताकि मेरा छोटा भाई को कोई चीज का दिक्कत न हो। माँ, क्या नहीं माँ, एक बार अगर मेरा छोटा भाई होते तो सारे काम छोड़कर मेरे छोटे भाई को गोदी में उठा। ऐसा कोई बात नहीं कर जरूर। मैं तुम्हारी गोद में अपने पुत्र को दिया हूँ। लो, बालक पुत्र हो रहा है। क्यों नहीं माँ, इस समय को आपको गोदी